हेलो जूनियर साइंटिस्ट्स। धुंध से ढके हिमालय के इन ऊंचे और घने जंगलों से सीधे आज के इस खास फील्ड रिसर्च सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक फील्ड साइंटिस्ट के तौर पर आज मैं इस रोमांचक साइंटिफिक सफर में गाइड की भूमिका में हूं। आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी और प्यारे जीवों में से एक पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, हमारा रेड पांडा। तो चलिए बिना देरी किए इस खूबसूरत जीव के रहस्यों में गोता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस जगह से। पूर्वी हिमालय के ये ठंडे और नमी वाले इलाके काफी खास हैं। ये घने बांस के जंगल भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार तक फैले हुए हैं। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये एक बेहद जटिल और ऊंचाई वाले इकोसिस्टम है जिसे रेड पांडा अपना घर कहता है। आज के हमारे फील्ड रिसर्च लेसन प्लान में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मीट द माउंटेन फायर फॉक्स, बिल्ट फॉर द कैनोपी, द क्वाइट फॉरेस्ट फैंटम, गार्डियंस ऑफ द हिमालयाज और प्रोटेक्टिंग एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। इन सभी विषयों से हम इनकी बायोलॉजी और इकोलॉजी को समझेंगे। और हाँ, ध्यान रहे बीच बीच में कुछ मजेदार पॉप क्विज भी होंगे, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहना है। पार्ट 1, मीट द माउंटेन फायर फॉक्स, अनरेवलिंग एन एवोल्यूशनरी मिस्ट्री। विज्ञान की दुनिया में सालों तक इस बात पर खूब माथापच्ची हुई है कि आखिर रेड पांडा का असली फैमिली ट्री कौन सा है। और यहीं आता है हमारा आज का पहला पॉप क्विज। जरा सोचिए, टैक्सोनॉमी यानी जीव विज्ञान के वर्गीकरण के हिसाब से रेड पांडा का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? भालू या शायद लोमड़ी? चलिए इस दिलचस्प सस्पेंस को खत्म करते हैं। नाम में पांडा जरूर है, लेकिन रेड पांडा भालुओं के परिवार यानी अर्सिडे का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, जैसे कि जायंट पांडा होते हैं। बल्कि इवोल्यूशन ने इन्हें अपनी खुद की एक अलग फैमिली दी है जिसका नाम है एल्यूरिडे, और ये इस परिवार के इकलौते जीवित सदस्य हैं। आनुवंशिक रूप से ये रैकून और स्कंक से ज्यादा करीब हैं। और एक कमाल का फैक्ट बताऊं, पश्चिमी वैज्ञानिकों ने जायंट पांडा के खोजे जाने के कई दशक पहले ही रेड पांडा की खोज कर ली थी। मतलब तकनीकी रूप से यही हमारे ओरिजिनल पांडा हैं। पार्ट 2, बिल्ट फॉर द कैनोपी, फिजिकल एडेप्टेशंस एंड डाइट। ऊंचे पेड़ों पर जिंदगी बिताना कोई आसान काम नहीं है, और इसीलिए घने जंगलों में सरवाइव करने के लिए इनके शरीर में कुछ बहुत ही असाधारण विकासवादी बदलाव हुए हैं। इनके शरीर की सबसे अमेजिंग चीज है इनका ये सूडो थंब, या कह लें एक छद्म अंगूठा। ये असल में कोई उंगली नहीं, बल्कि कलाई की एक हड्डी है जो अंगूठे की तरह काम करने के लिए मॉडिफाई हो गई है। ये बिल्कुल एक छठी उंगली की तरह काम करती है, जिससे ये बांस की पतली और कोमल टहनियों को एकदम मजबूती और परफेक्शन के साथ पकड़ पाते हैं। इवोल्यूशन का क्या शानदार उदाहरण है। अब इनकी डाइट देखिए, जो और भी हैरान करने वाली है। एक मांसाहारी जीव का पाचन तंत्र होने के बावजूद इनकी डाइट का 95% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बांस होता है। बाकी के 5% में कीड़े, अंडे और फल शामिल होते हैं। क्योंकि बांस में न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, इसलिए जिंदा रहने के लिए इन्हें हर दिन भारी मात्रा में, यानी लगभग अपने शरीर के वजन का 20 से 30% हिस्सा बांस खाना पड़ता है। इनका ये प्यारा सा लाल भूरा फर कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि पेड़ों पर मौजूद लाल काई के बीच एक परफेक्ट कैमोफ्लाज यानी छलावरण का काम करता है। इसके अलावा इनके टखने इतने ज्यादा लचीले होते हैं कि ये पेड़ों से सिर के बल बड़ी आसानी से नीचे उतर सकते हैं। घने बांस के जंगलों में इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये सब बहुत जरूरी है। पार्ट 3, द क्वाइट फॉरेस्ट फैंटम, सॉलिटरी बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। चलिए अब माइक्रोबायोलॉजी से आगे बढ़ते हैं और इनके व्यवहार से जुड़े कुछ फील्ड नोट्स देखते हैं। जंगलों में अकेले रहने वाले ये फैंटम अपना दिन कैसे बिताते हैं और आपस में संवाद कैसे करते हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। 15.2, जी हाँ, ये वो औसत घंटे हैं जो एक रेड पांडा रोजाना सोने में बिताता है। चौंक गए ना? दरअसल बांस खाने से इन्हें कैलोरी बहुत कम मिलती है, इसलिए अपनी ऊर्जा बचाने के लिए इतना लंबा सोना इनके लिए एक बहुत जरूरी बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है। और इसी के साथ समय है हमारी दूसरे पॉप क्विज का। सोचिए, जब एक रेड पैंडा को खतरा महसूस होता है या कोई उसे उकसाता है, तो वो अपना बचाव कैसे करता है? इसके रक्षा तंत्र काफी अनोखे हैं। चलिए इसका असली साइंटिफिक जवाब देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दहाड़ते बिल्कुल नहीं हैं। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो खुद को बड़ा और डरावना दिखाने के लिए ये अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा ये अपनी ग्रंथियों से एक बहुत ही तीखी गंध भी छोड़ते हैं। और क्योंकि ये एकांत पसंद जीव हैं, इसलिए इनका संचार बहुत शांत होता है।
ये एक दूसरे से बात करने के लिए हल्की सीटी, ट्विटर, हॉफ, क्वैक्स या फिर खतरे के समय अचानक फुंकारने जैसी आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 4, गार्डियंस ऑफ द हिमालयाज, इकोसिस्टम इम्पोर्टेंस। अब जरा व्यक्तिगत व्यवहार से हटकर बड़े पैमाने पर इकोलॉजी की बात करते हैं। रेड पांडा सिर्फ एक सुंदर जानवर नहीं है, बल्कि ये हमारे हिमालयी जंगलों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षक है। एक मिडिल स्कूल बायोलॉजी स्टूडेंट के तौर पर इंडिकेटर स्पीशीज या संकेतक प्रजाति का मतलब जानना बहुत जरूरी है। ये वो जीव होते हैं जिनका किसी इकोसिस्टम में होना या ना होना उस पूरे पर्यावरण की सेहत का हाल बता देता है। रेड पांडा को बचाना और उसका अध्ययन करना विज्ञान के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। ये रेड पांडा पूरे पहाड़ के इकोसिस्टम के साथ एक गहरे तालमेल में रहते हैं। हर रोज भारी मात्रा में बांस खाकर ये जंगलों को बहुत ज्यादा घने होने से रोकते हैं और एक बैलेंस बनाते हैं। ये पहाड़ी जंगलों की सेहत के एक जीवित सूचक हैं। मतलब अगर रेड पैंडा सुरक्षित हैं, तो इसका मतलब है कि उन जंगलों में रहने वाले बाकी सारे दुर्लभ जीवों का घर भी अपने आप सुरक्षित है। पार्ट 5, प्रोटेक्टिंग एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, द कंजर्वेशन क्राइसिस। बदकिस्मती से अब हम आज की फील्ड रिपोर्ट के सबसे गंभीर और जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। रेड पांडा के वजूद पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये आज का आखिरी पॉप क्विज है और इसका जवाब हम सबको थोड़ा परेशान कर सकता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि आज दुनिया भर के जंगलों में लगभग कितने वयस्क रेड पांडा बचे होंगे? ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हर वैज्ञानिक को चिंता में डाल देता है। सिर्फ 10,000। ये आंकड़ा सच में दिल तोड़ने वाला है। आज पूरी दुनिया के जंगलों में 10,000 से भी कम वयस्क रेड पांडा बचे हैं। इतनी तेजी से घटती आबादी के कारण ही इस खूबसूरत जीव को आधिकारिक तौर पर इंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय प्रजातियों की लिस्ट में डाल दिया गया है। इंसानी गतिविधियां और पर्यावरण में आते बदलाव दोनों मिलकर इन्हें विलुप्त होने की कगार पर ढकेल रहे हैं। खेती, लकड़ियों और सड़कों के लिए जंगलों की कटाई की वजह से इनका घर छिन रहा है और ये छोटे छोटे हिस्सों में बंट रहे हैं। फर वाली टोपियों और गैर कानूनी पेट ट्रेड के लिए इनका शिकार एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज से बांस की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ रहा है और जंगलों में घूमने वाले आवारा कुत्तों से फैलने वाली बीमारियां इस संकट को और भी खतरनाक बना रही हैं। आज के इस साइंटिफिक सेशन को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। रेड पांडा की रक्षा करने का मतलब है पूरे पहाड़ी जंगलों, नदियों और अनगिनत अन्य प्रजातियों की रक्षा करना। तो सवाल यह है कि इस नाजुक इकोसिस्टम को बचाने और हिमालय के इन शांत रक्षकों को विलुप्त होने से रोकने के लिए एक वैज्ञानिक और एक इंसान के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है? इस पर जरूर सोचिएगा। सीखते रहिए और साइंस से जुड़े रहिए। Like and subscribe for more similar video. Thank you.